everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about the magnificent animal kingdom. बच्चों, आज हम लोग को डिस्कस करना है एनिमल किंगडम के बारे में कि वो किस तरीके से एक मैग्निफिसेंट और वंडरफुल किंगडम हमारे एनवायरनमेंट का होता है. ठीक है, चल तो आज हम सभी टाइप के एनिमल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें. ठीक है, देखो, see, the earth is a home to a variety of plants and animals. Like plants, even the animals found on the planet are very diverse in nature. These creatures differ from each other in their food and feeding habits, nesting habits, modes of locomotion and many other characteristics. ठीक, हमें पता है बच्चों, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का होम है. ठीक है, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखेंगे. ठीक है, प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स का भी क्या है, एक डाइवर्स वैरायटी हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती है. ये सभी क्रिएचर्स एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इसमें इनके फूड हैबिट के बेसिस पे, इनके हैबिटेट के बेसिस पे, नेस्टिंग हैबिट्स, लोकोमोशन के मोड और बहुत सारी चीज के बेसिस पे इनके बीच में डिफरेंशिएट करा जा सकता है. Animals have been found even in places where we human beings cannot even think of living, leave alone surviving for 24 hours. The place where an animal lives or found naturally is called its habitat. They also move to places to lay eggs or to reproduce their kind. This movement of animals from place to place is called locomotion. They have special organs to move in their habitat. तो क्या बोल रहा है कि एनिमल्स तो बच्चों ऐसी जगह पे भी हमने देखे हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग से कोई भी लिविंग बीइंग का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है. ठीक है, वहां भी एनिमल्स हमें मिल जाते हैं. ठीक है, एक नेचुरल प्लेस या नेचुरल एरिया जहाँ पे कोई एक एनिमल सर्वाइव करता है, रहता है, उसको हैबिटेट बोला जाता है. उसके अलावा ये एनिमल्स कोई सेफर प्लेसेस पे भी मूव करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब उनको जरूरत पड़ती है, या तो इनको अपने एग्स ले करने होते हैं, या इनको अच्छे फूड रिक्वायरमेंट्स अपनी जगह पर नहीं मिल रही, तो भी कोई अच्छी जगह सेफ प्लेस में मूव करते हैं. तो ये जो मूवमेंट होता है इनका फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज नोन एज लोकोमोशन. और सभी एनिमल्स के पास डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फॉर लोकोमोशन. ओके, चलो. Depending upon their need, different animals have become experts at walking, running, leaping, jumping, climbing, galloping, pouncing, staggering, crawling, swimming and flying. तो क्या बोल रहे हैं कि इनकी नीड के डिपेंडेंस पे, यानी कि सबके जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से सभी एनिमल्स एक्सपर्ट्स हो चुके हैं अब हर तरीके के मूवमेंट में, चाहे वो वॉक करना हो, रनिंग हो, जंपिंग हो, क्लाइंबिंग हो, गैलोपिंग, पाउंसिंग, हर तरीके का मूवमेंट इनके पास अब क्या हो चुका है, पॉसिबल हो चुका है. ठीक है, चलो. सो लोकोमोशन इन फॉरेस्ट ग्राउंड एनिमल्स. सबसे पहले जो फॉरेस्ट ग्राउंड एनिमल्स होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले और ग्राउंड एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है. ठीक है, देखो, मैमल्स आर 4-footed animals. They have 4 well-developed legs. Their legs or limbs are suited for various movements of their body. मैमल्स कौन होता है, जिनके पास 4 फुट होते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स इनके पास 4 वेल डेवलप्ड लेग्स होते हैं, और इनके ये लेग्स और लिम्स क्या होता है, इनकी बॉडी के वेरियस मूवमेंट के लिए सुटेबल होते हैं. जैसे कि काउ, गोट, शीप एंड डंकी, इनके पास स्टाउट जैसे लॉन्ग लिम्स होते हैं, जिससे ये क्या कर पाते हैं, इजिली अपने नीज पे वॉक करते हैं. ठीक है, चलो. फिर उसके बाद एलिफेंट्स हैव पिलर लाइक लेग्स. एलिफेंट्स के जो लेग्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े पिलर्स की तरह होते हैं. They walk on the tips of their toes. The toes are covered with parts of skin like cushion to balance the great weight. ये भी क्या करते हैं, अपने जो टोज होते हैं उनके टिप्स पे वॉक करते हैं. ठीक है, इनके टोज क्या स्किन का एक पैड जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुशन की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो इनके टोज के बीच में होता है. वो इनके बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका वेट काफी ज्यादा होता है, उस वेट को बैलेंस करने पे ये कुशन जैसा स्ट्रक्चर जो इनके टोज के बीच में होता है उसमें हेल्प करता है. ठीक है, चलो. Now, next we come to camel. Camel किस पे walk करते हैं? They walk on sand. So they have long stout legs with pads of skin-like cushions to walk on sand. Thus they are ideally suited for the job of making long journeys across the desert. Camels are called the ship of the desert. इनके legs भी कैसे होते हैं? काफी long होते हैं, stout shape होते हैं. इनके भी जो legs होते हैं, इनपे एक cushion जैसा या skin का structure होता है, होता cushion की तरह है लेकिन skin का बना हुआ होता है. ठीक है, जो इनको सैंड पे इजिली वॉक करने में हेल्प करता है, इसलिए इनके पैर क्या नहीं होते, सैंड में अंदर सिंक नहीं होते हैं, और ये आसानी से लंबे लंबे डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं इजिली ऑन दी डेजर्ट्स. ठीक है, इसलिए इनको आप क्या बोलते हो, कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. हॉर्सेस क्या करते हैं, हॉर्सेस भी अपने टोस पे गिलॉप करते हैं, है ना. देन फिर आते हैं हम किस पे, टाइगर, चीता, लायन एंड बुल
ये क्या करते हैं, दे पाउंस, लीप एंड रन, दे मूव ऑन द टिप्स ऑफ देयर टोज, ये भी अपने टोज के टिप्स पे वॉक करते हैं। जिराफ और डियर, इनके पास कैसे होता है, काफी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होते हैं, पतले पतले से, है ना। These legs help them to run with great speed. The balls on their toes are called hooves. इनके लेग्स क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं सो दैट ये इजिली रन करते हैं विद अ वेरी ग्रेट स्पीड। उसके अलावा इनकी बॉल्स, जो इनके टोज होते हैं उन पे बॉल्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, हूव्स बोलते हो। ओके, Hare and rabbits have short forelimbs and long, strong hind legs. They walk on their toes. Their movement is called hopping. Hare और rabbit वगैरह जो होते हैं, इनके forelimbs काफी short होते हैं, लेकिन जो hind limbs होता है वो long भी होते हैं और plus strong भी होते हैं। ये अपने toes पे walk करते हैं और इनका जो movement होता है उसको आप क्या बोलते हो, hopping बोलते हो। उसके अलावा many animal rest or stand on their hind legs while they use their forelegs also to dig holes in the ground. Monkeys and apes use their strong tail like an extra arm or leg. Larger animals use their hind legs to kick. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो रेस्ट करते हैं या फिर जब वो खड़े होते हैं तो वो अपने हिल लेग्स पे खड़े या रेस्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं जो अपने फोर लेग्स को यूज करते हैं ग्राउंड में होल्स वगैरह डिग करने के लिए। मंकी और एप्स की बात करें तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेल भी है जिसको वो एक एक्स्ट्रा आर्म या एक्स्ट्रा लेग की तरह यूज करते हैं। बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो अपने हिंड लेग्स का यूज करते हैं क्या करने के लिए, किक करने के लिए। नाउ वी कम टू लोकोमोशन इन एनिमल्स विद स्टिकी पैड ऑन लेग्स। अब वो एनिमल्स जिसपे क्या होता है, जो लेग्स होते हैं उन पे एक स्टिकी सा पैड होता है, उनमें लोकोमोशन कैसे होता है। जैसे कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में एग्जांपल होंगे लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, कैमेलियन, टॉर्टोइस, है ना, ये सारे आपके रेप्टाइल्स के एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, दे यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ शॉर्ट वीक लिम्स which cannot support their body weight. They help them to crawl with the belly on the ground. तो क्या करते हैं, ये जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं इनके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्या करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, बोलो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। कुछ इनमें से होते हैं जिनके पास दो पेयर होते हैं छोटे छोटे इसके लिम्स के, लेकिन ये लिम्स काफी वीक होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि ये इनकी बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बस ये क्या करते हैं, इनको अपने बेली की हेल्प से ग्राउंड पर क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। दो पेयर होते हैं शॉर्ट लिम्स के, लेकिन दे आर वीक लिम्स। नाउ नेक्स्ट, द फीट ऑफ द बॉल लिजर्ड आर सच दैट दे कैन ग्रिप एनी सरफेस दस हेल्पिंग इट टू मूव। जो बॉल लिजर्ड होती है, इनके जो फीट होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि किसी की सरफेस पे ग्रिप बना लेती है आसानी से। इसलिए आपने देखा होगा वो आसानी से क्या कर लेते हैं, आसानी से लिजर्ड जो होती है हमारे बॉल पे क्रॉल कर पाती है। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऑन लैंड लिफ्ट अप इट्स बॉडी एंड कैन रन एज फास्ट एज अ मैन। In water, their powerful tails sweep back and forth and propel them swiftly through the water. क्रोकोडाइल आपका एम्फीबियन होता है, यानी कि जब लैंड पे रहता है तो लैंड पे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और बहुत इजीली और बहुत फास्टली रन करता है, जितनी फास्टली एक मैन रन कर सकते हैं। लेकिन जब ये वाटर में होते हैं, अंडर द वाटर, ये क्या करते हैं, अपनी टेल्स, जो इनकी काफी पावरफुल टेल होती है, इसका यूज करते हैं, जिसको बैक एंड फोर्थ आगे पीछे की तरफ मूव करकर इजिली स्विम करते हैं अंडर दी वाटर। A snake does not have legs. They crawl on the ground and move swiftly where they want to. A snake moves in a zigzag manner. Snake की बात करी जाए तो स्टूडेंट, स्नेक के पास क्या नहीं होते, लेग्स नहीं होते हैं। ये ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं या फिर वो लोग ग्राउंड पे स्विफ्टली मूव करते हैं जहाँ भी इनको जाना हो। उसके अलावा कैसे मूव करते हैं, जिगजैग मैनर में आपने देखा होगा स्नेक यूजुअली मूव करते हैं। सॉर्ट ऑफ, इट यूजेस scales present on the underside of its body to move. Beside these, a strong muscular system and a flexible backbone aid in it moving. The muscles of its body and curved ribs help snakes to crawl. क्या होता है, इनकी बॉडी में नीचे की तरफ अंडर साइड क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा इनका एक स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर और फ्लेक्सिबल मस्कुलर सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है और जो इनकी बैकबोन होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, जो इनको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, इनकी बॉडी के मसल्स और इनकी जो रिब्स होती है वो थोड़ी कर्व्ड शेप होती है जो स्नेक्स को क्रॉल करने में हेल्प करती है। Snake cannot crawl on smooth surface like mosaic floor, marble, glass, etc. Earthworms crawl with the help of the muscles of their body. Earthworms cannot crawl on a very smooth surface. Snakes क्या नहीं कर सकते, कोई अगर स्मूथ सरफेस है तो उसके ऊपर क्रॉल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मोजाइक फ्लोर, मार्बल, ग्लास, इस सब के ऊपर वो मूव नहीं कर सकते। वही अर्थवर्म वगैरह भी क्या करते हैं, अपना अर्थवर्म देखा होगा, देखो ये है, ये भी क्या करता है, अपनी बॉडी के मसल्स के थ्रू ही क्रॉल करता है ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये भी स्मूथ सरफेस पर क्रॉल या मूव नहीं कर सकते। Now we come to locomotion is master of the air. Locomotion क्या है, एयर का मास्टर है। कैसे, देखो, birds have wings to fly in the air. Its bone-shaped body helps the birds to fly easily in the air. All of birds keep their bodies light, so there is less pressure on the wings.
This enables the wings to keep the birds afloat in the air. Lightweight, smooth feathers reduce the force of weight and thus helps bird in flight. देखो बर्ड्स क्या होती हैं, अब आपको पता है फ्लाइंग क्रिएचर्स होती हैं हमारे एनवायरनमेंट का. ये क्या कर सकती है, एयर में फ्लाई कर सकती है. कैसे करती हैं, इनकी सबसे पहले जो बॉडी की शेप होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप या बोट शेप आप बोलते हो इनकी बॉडी होती है, जो इजिली इनको क्या फ्लाई करने में हेल्प करती है, एयर को कट करने में हेल्प करती है. उसके अलावा इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती है, जो इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाती है, सो दैट ये इजिली अपने आप को एयर में अपलोड कर सकते हैं और इनके विंग्स पर कम प्रेशर पड़ता है व्हेन दे आर फ्लाइंग. ठीक है, इनके विंग्स इनको हेल्प करते हैं क्या करने में, एयर में फ्लोट करने में. उसके अलावा इनके जो फेदर्स होते हैं काफी लाइट वेट होते हैं, स्मूथ फेदर्स होते हैं, जो इनकी बॉडी का जो वेट का फोर्स है उसको रिड्यूस करते हैं और ये आसानी से फ्लाई कर पाती है. नाउ कुछ ऐसी बर्ड्स है जैसे कि ईमू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी, दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल. बर्ड्स कैन वॉक, रन, क्लाइंब एंड पर्च ऑन द ट्रीज. Some birds like ducks can swim and wade in the water. All birds can walk and run with their hind limbs. The hind limbs are also used for holding and catching the prey, the attacking of the enemies. देखो अब ईवो, ऑस्ट्रिच, कीवी ये सब ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं. ठीक है, ये वॉक कर सकती है, रन कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकती हैं. उसके अलावा कुछ ऐसे ट्री मतलब बर्ड्स हैं जो ट्रीज पे पर्चिंग करती हैं. कुछ बर्ड्स जैसे कि डक वगैरह ये तो वाटर में स्विमिंग भी कर सकती हैं, वेडिंग भी करती हैं. सारी बर्ड्स इजिली वॉक और रन करती है किस पे, अपने हिंड लिम्स के थ्रू. हिंड लिम्स तो इनको क्या, कोई अपने शिकार जो होता है, इनका जो प्रे होता है उसको होल्ड करने में, उसको कैच करने में या खुद को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने में भी इनके हिंड लिम्स इनको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, लोकोमोशन इन मेरीन लाइफ. मेरीन लाइफ में लोकोमोशन कैसे होता है, सी aquatic animals have fins, webbed feet and pedal-like limbs. Fish swim with the help of fins. They use them to move in water and to keep balance. Aquatic animals यानी कि वो animals जो पानी के अंदर रहते हैं, water में रहते हैं, इनके पास fins होते हैं, इनके feet webbed shape के होते हैं और इनके पास जो limbs होते हैं वो पैडल की तरह होते हैं. ओके, फिशेस जो होती हैं वो अपने fins के थ्रू स्विम करते हैं अंडर द वाटर. उसके अलावा ये अपने fins का ही यूज करती है वाटर में मूव करने के लिए, अपने बॉडी को बैलेंस करने में. उसके अलावा आपने अगर फिश की जो बॉडी शेप होती है वो भी बोट शेप होती है, यानी कि इट इज फ्लैटेंड एट द साइड एंड पॉइंटेड एट द एंड. इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी. दिस हेल्प्स इन स्विमिंग. यानी कि साइड से तो क्या होती है, फ्लैट होती है और एंड में से क्या होती है, पॉइंटेड होती है. ऐसी बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कहते हो, जो क्या करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है ऐसी बॉडी शेप. Different fins helps in different stages of swimming. Frogs use their webbed feet to swim. They hop on land. ठीक है, डिफरेंट टाइप के फिन्स होते हैं जो स्विमिंग में डिफरेंट स्टेजेस पे हेल्प करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की. जैसे कि अगर आप फ्रॉग्स की बात करो तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, जब स्विम करते हैं तो ये अपने वेब्ड फीट का यूज करते हैं और जब ये लैंड पे होते हैं ये अपने उन्हीं फीट से क्या करते हैं, हॉप करते हैं. चलो, टर्टल्स एंड टॉर्टोइस की जो फीट की शेप होती है वो कैसी होती है, पैडल्स की तरह होती है. पेंगुइन्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लिपर्स एज फोर लिम्स व्हिच दे यूज टू स्विम. दे यूज द स्मॉल हिंड लिम्स टू वॉक ऑन लैंड. पेंगुइन्स के भी जो फ्लिपर्स जैसे फ्लिपर्स जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिनको ये एज अ फोर लिम्ब यूज करते हैं जब इनको स्विम करना होता है, और अपने छोटे छोटे हिंड लिम्स का यूज करते हैं जब इनको वॉक करना होता है ऑन दी लैंड. नेक्स्ट वी कम टू लोकोमोशन इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में लोकोमोशन कैसे होता है, सी all insects have 3 pairs of legs. In addition to this, many of them can fly because they have 2 pair of 4 wings. They have 6 legs and can walk on land. Some insects such as birds, leaves and fleas do not have any wings at all. देखो अब सभी इंसेक्ट्स के पास कितने 3 pairs of legs होते हैं. उसके अलावा इनमें से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई कर सकता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के. ठीक है, इनके पास 6 लेग्स होते हैं, यानी कि ये लैंड पे वॉक भी कर सकते हैं. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, लीव्स एंड फ्लीज, इनके पास विंग्स नहीं हो सकते, यानी कि फ्लाई नहीं कर सकते. दैट मींस सभी इंसेक्ट्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी इंसेक्ट्स वॉक कर सकते हैं. नेक्स्ट, लोकोमोशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स से लोकोमोशन कैसे होता है. Humans are the most advanced of all animals. They have an upright posture. They use their hind limbs or legs to walk, jump and run. देखो सबसे ज्यादा एडवांस्ड वर्जन जो एनिमल्स का है दैट इज ह्यूमन बीइंग ओनली. इनका जो पोस्चर होता है एकदम अपराइट पोस्चर होता है. ये अपने हिंड लिम्स या बोलो लेग्स का यूज करते हैं क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, जंप करने के लिए. ओके, उसके अलावा जो इनके फोर लिम्स होते हैं जिनको हम आर्म्स बोलते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं किस चीज के लिए, फीडिंग, होल्डिंग थिंग्स एंड फॉर यूजिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज. यानी कि जो हमारे आर्म्स होते हैं वो हम फोर लिम्स कहते हैं, जिनको हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई चीज को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, है ना. इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में लोकोमोशन होता है.
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया आज सभी एनिमल्स के लोकोमोशन के फीचर्स के बारे में कि कैसे हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल के अंदर लोकोमोशन के लिए उनके पास ऑर्गन्स अडेप्टेड होते हैं. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you everyone.